सो एल वेव्स जो है इट इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्स वेव्स सिमिलर टू दी एस वेव्स। तो इसमें क्या होता है कि एल वेव्स और एस वेव्स में क्या डिफरेंस है ना, कि सपोज इफ़ इट इज, अगर हम लोगों ने ये सरफेस लिया, ठीक है, अगर हम लोगों ने ये इसको सरफेस देखा है, सो एस वेव्स ट्रेवल वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है, इस तरह से ट्रेवल करेगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। ये अगर ये एनर्जी है, सो एस वेव्स विल ट्रेवल वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। बट एस जो एल वेव्स है, एल वेव्स विल ट्रेवल हॉरिजेंटली, लाइक इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन राइट टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, ये भी एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही है ना। सो दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सो एल वेव्स विल ट्रेवल हॉरिजेंटली in this way, right? So L waves is also a transverse waves, ठीक है अपना, और L waves सरफेस पे ट्रैवल करता है एंड हॉरिजेंटली ट्रैवल कर रहा है यहाँ पे। तो L waves के बाद हम लोग देखेंगे दूसरा जो है वो है R waves और विच इज ऑल्सो नॉन एज रेले वेव्स। R waves और विच इज ऑल्सो नॉन एज रेले वेव्स। रेले वेव्स क्या है ना इसको एलिप्टिकल वेव्स भी कहते हैं। रेले वेव्स को एलिप्टिकल वेव भी कहते हैं क्योंकि ये इस तरह से ट्रेवल करता है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स। ये इन दोनों का कंबाइन जो होता है ना वो रेले वेव्स है। तो रेले वेव्स इज ऑल्सो नॉन एज एलिप्टिकल वेव्स एंड दैट इज इनफ, लाइक इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि जनरली गेट एंड नेट के एग्ज़ाम में पूछता है कि स्पीड किसका सबसे ज़्यादा है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ ऑल दिस वेव्स, सो स्पीड ऑफ पी वेव्स इज़ ग्रेटर दैन स्पीड ऑफ एस वेव्स इज़ ग्रेटर दैन स्पीड ऑफ एल वेव इज़ ग्रेटर दैन स्पीड ऑफ आर वेव्स। सो पी वेव सबसे ज़्यादा स्पीड में आता है, इसीलिए जब भी अर्थक्वेक होता है तो सबसे पहला जो वेव आने वाला है वो पी वेव्स होता है। देन एस वेव्स, एल वेव्स एंड आर वेव्स जो है वो सबसे लेट आते हैं। और अगर हम लोग देखेंगे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, अगर हम लोग देखेंगे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स में, तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन होगा पता है? एल वेव्स, देन आर वेव्स, देन एस वेव्स एंड देन पी वेव्स। पी वेव्स लेस डिस्ट्रक्टिव हो क्योंकि भाई ये बॉडी के अंदर ट्रेवल कर रहा है। एस वेव्स भी थोड़ा सा क्योंकि सरफेस पे, बट ये दोनों जो हैं दैट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड स्पेशली द एल वेव्स। नाउ अभी जब हम लोगों ने सिस्मिक वेव्स के बारे में पढ़ा तो सिस्मिक वेव्स से तो हम लोगों ने देखा कि सिस्मिक वेव्स इट्स अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। सो पहले हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेन आया कहाँ से। सो देर इज टू टर्मिनोलॉजी, स्ट्रेस एंड प्रेशर। स्ट्रेस एंड प्रेशर में क्या डिफरेंस है? स्ट्रेस जो है और प्रेशर, इन दोनों में अगर देखा जाए तो प्रेशर इज इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट्स अ डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। तो हम लोग अगर प्रेशर लिखते हैं सो एफ एक्सटर्नल बाई एरिया लिखेंगे। स्ट्रेस का क्या है? इट इज़ एन इंटरनल फोर्स। जब भी आपको स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस कहाँ होता है? आपके दिमाग के अंदर होता है, ना कि दिमाग के बाहर। प्रेशर बाहर से लगता है। सो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस हमेशा अंदर होता है। सो स्ट्रेस का भी सेम चीज़ है बट फोर्स डिफरेंस है। कैसे? एफ इंटरनल बाई
पर यूनिट एरिया। दिस इज स्ट्रेस एफ इंटरनल, एंड प्रेशर में क्या है, एफ एक्सटर्नल। अगर कोई पूछ दे व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस, सो स्ट्रेस इज द एफ इंटरनल पर यूनिट एरिया एंड पी इज द एफ एक्सटर्नल पर यूनिट एरिया। ठीक है। सो देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। वन इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या हो गया, जब भी हम लोग अगर अलोंग द लेंथ स्ट्रेस की बात करेंगे, किसी भी बॉडी का अलोंग द लेंथ अगर हम लोग बात करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सेकेंड वन इज शियर स्ट्रेस, स्ट्रेस अलोंग द एरिया। अगर हम लोगों ने कोई एरिया लिया है, ठीक है ना, इस एरिया के अलोंग अगर हम लोग लगा रहे हैं, जैसे इस एरिया पे लगा रहे हैं, तो अलोंग द एरिया अगर मतलब सपोज ये बुक है, तो बुक पे इस तरह से फोर्स लगाना अलोंग द एरिया। एरिया इसका ये है, मैं इस पे इस तरह से फोर्स लगा रहा हूँ, इस तरह से। सो दिस इज शियर शियर स्ट्रेस, सॉरी। सिमिलरली थर्ड वन इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस जो उसके पूरे चारों तरफ से लगे, तो इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। चलो इसका अलग डायग्राम बना देते हैं, और यहाँ पे अलोंग द एरिया याद रखिएगा। सो दिस आर द थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेस वी आर डीलिंग विथ।